तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। क्या आपने भी देखा है अपने सराउंडिंग में कि कोई जो बंदा है वो खुद ही खुद बात करता रहता है? हाँ जी दोस्तों, आपने पक्का देखा ही होगा। ये कॉमन सी बात है कि जो लोग हैं वो खुद ही खुद बात करते रहते हैं, बट इतना भी कॉमन नहीं है कि लोग उसको ईजी ले सके, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर सके। तो काफ़ी जो लोग हैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई बंदा जो है खुद ही खुद बात कर रहा है। तो जब कोई भी बंदा जो है खुद ही बात कर रहा होता है तो उसको सपोज कर लिया जाता है कि ये तो पागल हो चुका है, इसका जो ब्रेन का जो कोई स्क्रू है वो ढीला है। और तो और इंडिया में तो यही बोला जाता है कि इसको कुछ भूत प्रेत का साया है जो इसके ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों इसको थोड़ा समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो ये जो गलत फहमी है ये और ग्रो होती रहेगी। और समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए इस पर थोड़ा और चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये टॉपिक हमें क्या समझाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वंदना और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक बच्चे से। बच्चा जो होता है वो सेल्फ टॉक करता है और हम इसको बड़े ही आसानी से एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि छोटा बच्चा है और इसको बात करने दो। कभी भी ऐसे हमारे ब्रेन में क्वेश्चनिंग आती ही नहीं है कि ये एबनॉर्मल तो नहीं है, बट जैसे ही यहाँ पे कोई बड़ा बंदा है जो है वो बात कर रहा होता है तो हम ईजिली उसको गलत मान लेते हैं कि ये तो गलत है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें जो है सेल्फ टॉक करनी ही चाहिए। अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है या आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपने आप से बात करनी आनी ही चाहिए। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की बात करनी है, ये जरूर मैटर करता है। तो अभी हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि जब बच्चा जो होता है उसको बहुत अच्छा मानते हैं कि ठीक है ये बच्चा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चनिंग आती ही नहीं है। बट यहाँ पे अब थोड़ा पॉइंट आ जाता है साइंस के बारे में। थोड़ी साइंस भी तो समझनी जरूरी है, क्योंकि साइंस इससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। हाँ जी, साइंस तो बहुत जुड़ी होती है, हर एक टॉपिक से जुड़ी होती है। आप कहीं भी चले जाइए, साइंस तो आपको हर जगह मिलती है। तो यहाँ पे साइंस कैसे स्टार्ट होती है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो थोड़ा इस पे टॉपिक पे गौर कर लेते हैं कि आखिरकार ये सराउंडिंग में हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बड़े लोगों को थोड़ा गलत मान लेते हैं और जो छोटे बच्चे जो हैं उनको हम एंजॉय कर रहे थे। इनफैक्ट हम इग्नोर कर रहे थे कि ठीक है करता रहे। वो कभी गाड़ी से खेल रहे हैं, कभी टॉय से बात कर रहे हैं, हमें कुछ गलत लगता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने ब्रेन को बताया हुआ है कि बच्चों के लिए सब माफ़ है बट बड़ों के लिए बिल्कुल ही माफ़ नहीं है। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको हम और बीमार कर देंगे। हाँ जी, हम उनको और बीमार कर देते हैं, क्योंकि हम उनको ऐसा रियलाइज़ करा देते हैं कि सच में उनको कुछ परेशानी है, उनके दिमाग में कुछ परेशानी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाते हैं, क्योंकि कभी कभी उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो जो है खुद से बात कर रहे हैं। और पता भी होता है तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे बात होती है कि साइंटिस्ट ने ऐसा क्या पता लगाया। यहाँ पे अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो साइकोलॉजी की स्टडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया कि ये जो है, जो हम बात करते हैं अपने आप से, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और हमें करनी भी चाहिए। तो उन्होंने जो रिसर्च करी तो उन्होंने पता लगाया कि ये जो है, जो सेल्फ टॉक होता है ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें उसको परेशानी हो जाएगी। तो ये जो है सेल्फ टॉक जो है उनको जो है ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होती है, उनकी हेल्प करती है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि भाई सेल्फ टॉक तो बहुत अच्छी चीज़ है और करनी ही चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे ये भी देखा कि जैसे जैसे बच्चा जो है वो ग्रो होता है तो उनका बात करना अपने आप से बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, तो वो जो है इंटरनलाइज होती रहती है, यानी कि हम अंदर से बात करते रहते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि हमारी जो बात है वो कभी रुकती नहीं है। हम बेशक कहीं भी बैठे हों तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है वो क्या, बट हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये हम बिल्कुल सीख चुके हैं कि हमें ये इंटरनलाइज करनी है। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो इंटरनलाइज उसको नहीं कर पाती है, वो फिर भी सेल्फ टॉक करती रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें भी समझने की जरूरत हो जाती है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये अच्छी भी हो सकती है, जैसे कि बच्चों में होती है। बच्चे जो है अपने आप से बात कर रहे होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो सेम हम ये बड़ों के लिए भी मान सकते हैं कि वो
अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स फील करा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देने की बात आ जाती है कि बंदा की जो हम जो बात करते हैं अपने आप से वो किस तरह की कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है कि अगर आप बड़े होके भी बात कर रहे हो ना अपने आप से तो इट्स फाइन, बट यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह की बात कर रहे हो। तो दोस्तों रिसर्च ये बताती है कि अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव होके बात करते हैं अपने आप से तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, तेज तेज बोल सकते हो रूम में, और अकेले में बोलना है या भीड़ भड़ाके में बोलना है बोलिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जो अपने आप से बात जो कर रहे हैं वो बिल्कुल नेगेटिव है तो ये आपको हार्म करने वाली है, ये आपको बिल्कुल भी बेनिफिट्स नहीं देगी। तो अगर कोई सेल्फ टॉक करता है, ज़्यादा ही करता है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको पॉजिटिव वे में बात करनी है अपने आप से। नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर कर देना, उसको डस्टबिन में डाल के आ जाना, बस इतना ही करना है। बाकी जिसको जो बोलना है उसको बोलते रहने दीजिए, क्योंकि रिसर्च हमें ये बताते हैं कि सेल्फ टॉक से हम अपने आप को बहुत बेनिफिट्स दे सकते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।